गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना का पहला स्किल बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला स्किल का नाम है अनुदेशन उद्देश्य लेखन कौशल। उसकी निरीक्षण तालिका मैं यहाँ पे बनाया हूँ, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अनुदेशन उद्देश्य लेखन कौशल लिखेंगे। किस पे? बाएं वाले पेज पे आपको लिखना है, लेफ्ट वाले पेज पे आपको लिखना है। जो सबसे सादी, इसी तरह सादी होगी आपकी जो मोटी सी कॉपी मिली होगी, जिसमें लिखा होगा पाठ योजना प्रथम। उसमें आपका पहला कौशल उद्देश्य लेखन कौशल की निरीक्षण तालिका बनेगी। उसके बाद निर्देश में यह लिखना है कि पर्यवेक्षण मूल्यांकन के लिए निरीक्षण तालिका का उपयोग करते हुए कौशल प्रयोग की उत्तमता को हाँ या नहीं में निर्धारित करना। उसके बाद निरीक्षण तालिका आपकी बनेगी, जिसमें पहला क्रम संख्या, घटक, प्रतिक्रिया हाँ या नहीं में। पहला आप लिखेंगे उद्देश्यों के व्यवहार परक बनाना। दूसरा उद्देश्यों को निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना। तीसरा, व्यवहार किसी परिस्थिति में होता है इसका स्पष्ट संकेत देना। चौथा, छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। पांचवा, विषय वस्तु के सार्थक संबंध को बनाना। और उसमें प्रतिक्रिया हाँ या नहीं में जो टिक लगा हुआ है, ये आपके सब्जेक्ट और आपका जो सब्जेक्ट होगा उस टॉपिक पे आपका उद्देश्य लेखन कौशल बनेगा। अगर उसकी टॉपिक में उसके उद्देश्यों के व्यवहार परक आपने बनाया होगा तो हाँ, अगर नहीं बनाया होगा तो नहीं पे टिक। उद्देश्यों के निरीक्षण योग्य व्यवहार के रूप में व्यक्त करना अगर आपने किया होगा तो हाँ पे टिक करेंगे, नहीं किया होगा तो नहीं पे टिक करेंगे। व्यवहार किसी परिस्थितियों में होता है इसका स्पष्ट संकेत देना आपने दिखाया होगा तो हाँ में करेंगे, नहीं तो नहीं में करेंगे। छात्रों के कार्य का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना, अगर न्यूनतम स्तर आप निर्धारित कर सकते हैं तो हाँ में, नहीं कर सकते हैं नहीं में। विषय वस्तु के साथ सार्थक संबंध, अगर आपका विषय वस्तु उसके सार्थक संबंध में आपने बनाया होगा तो हाँ में टिक करेंगे। ये 5 चीज़ें उद्देश्य लेखन कौशल की निरीक्षण तालिका है जो लेफ्ट पेज पे बनेगी। और इसी से आपके राइट वाले पेज पर आपका उद्देश्य लेखन कौशल आपके सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। और इसी को देखकर आपका टॉपिक जो भी होगा, इसी के अंतर्गत जितने भी पॉइंट है, इसी पॉइंट के अंतर्गत समाहित होंगे और विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करेंगे। ये 5 चीज आपको उद्देश्य लेखन कौशल की निरीक्षण तालिका के अंतर्गत आते हैं। और इसी के अंतर्गत आप दाएं वाले पेज पर, जो मैं बताऊंगा कुछ देर बाद, दाएं वाले पेज पर आपका बनेगा और उसी के साथ उसका संबंध, उसका व्यवहार और उसका संकेत आदि रूपों में उसका परिवर्तन होगा। उसके बाद ये 5 चीज़ें बनने के बाद इस तालिका को आप बंद कर देंगे। उसके बाद मूल्यांकन, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था कि मूल्यांकन में क्या लिखना है, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे जगह नहीं है, इसकी वजह से मैंने मूल्यांकन में सामान्य से कम, उत्तम, अति उत्तम आपको लिखना है। और उसमें बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में अंतर्गत आप अगर सामान्य है तो सामान्य पे टिक करेंगे, सामान्य से कम पे तो सामान्य से कम पे टिक करेंगे, उत्तम है तो उत्तम पे टिक करेंगे, लगाएंगे। उसके बाद आलोचना में आपको सुझाव देना होगा। आलोचना क्या होता है उसके बारे में 2 पॉइंट आपको लिखना होगा, या आपका टीचर लिखेगा, जो भी तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे बताया जाएगा। फिर आपको कि मूल्यांकन में क्या करना है, आलोचनात्मक में क्या करना है, फिर से बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर सहपाठी लिखा हो, यहाँ पे अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे, आपके हस्ताक्षर सहपाठी आपके जो दोस्त होंगे, जो उनसे आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कराएंगे। फिर आपके जो भी टीचर होंगे या पर्यवेक्षक होंगे उसके यहाँ पे सिग्नेचर होगा। और यही निरीक्षण तालिका का यही 5 घटक है जिससे आपका निरीक्षण तालिका यानी उद्देश्य लेखन कौशल बनेगा। ये लेफ्ट पेज में लिखेंगे। अब मैं आपको
बाएं पेज पे क्या लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी दाएं पेज पे क्या बनाना था, क्या निरीक्षण तालिका लिखनी थी, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे राइट पेज पे क्या लिखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राइट पेज पे आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 01 लिखनी है। उसके बाद कौशल का नाम आपका क्या है, उद्देश्य लेखन कौशल, वो आप लिखेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, मतलब मैं छात्र अध्यापक हूँ, अगर कोई छात्र अध्यापिका है तो अध्यापिका लिखेगी, वो उनका नाम। मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक है तो मैं अभिषेक लिखूँगा। अगर अध्यापिका कोई लड़की हैं तो अपना नाम लिखेंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे उनका नाम होगा जिनकी फाइल होगी। फिर आपका दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि, ऐसे तालिका बनेगी। मान लीजिए दिनांक आप डालेंगे जो आप पढ़ा रहे हो, उसका कक्षा जो आपकी कक्षा होगी, वर्ग जो आपका विषय, चक्र, अवधि, ये सब बनाएंगे। फिर उसके बाद आपका टॉपिक होगा। मान लीजिए मेरा विषय क्या है, अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र से संबंधित आपका अर्थशास्त्र से संबंधित इसी टॉपिक पे आपका उद्देश्य लेखन कौशल बनेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपका विषय अर्थशास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी आपका विषय हो यहाँ पे लिखा जाएगा। उद्देश्य लेखन कौशल जो आपका टॉपिक होगा, जिस सब्जेक्ट से आपका टॉपिक होगा उस पे बनेगा। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है तो मेरी टॉपिक लाभ है। अगर इतिहास यहाँ पे विषय होता तो मेरी टॉपिक पावर होती। नागरिक शास्त्र यहाँ पे विषय होता तो मेरी यहाँ पे टॉपिक संविधान होती। अगर मेरा यहाँ पे हिंदी विषय होता तो यहाँ पे ईदगाह टॉपिक होती। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं भूगोल होता तो सौरमंडल हमारी टॉपिक होती। मैथ होता तो वहाँ पे जो भी टॉपिक होती वहाँ पे लिखते। ऐसे जितने भी विषय होंगे, जो भी टॉपिक होगी, आपको यहाँ पे आपके अपने विषय जिसमें आप लोगों ने का जो विषय होगा, जिसका अर्थशास्त्र विषय होगा वो अर्थशास्त्र पे बनाएगा, जिसका वाणिज्य होगा वाणिज्य पे बनाएगा, जिसका भूगोल होगा भूगोल पे बनाएगा। सबका अलग अलग टॉपिक यहाँ पे बनेगा। और उद्देश्य लेखन कौशल पे ये पहला टॉपिक, पहला लेसन प्लान मैं यहाँ पे एक आपको प्रारूप बना रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए कोई नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल का होगा या किसी भी सब्जेक्ट का होगा, कोई भी होगा, साइंस, आर्ट या लैंग्वेज, जिस सब्जेक्ट के होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कैसे बनेगा और क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं उनको बता दूंगा फिर से वो चीज़ें। लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। एक छोटा सा प्रारूप है, कैसे करना है और एक किस प्रकार से करना है। मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य के बारे में आपका वर्णन होगा। ज्ञानात्मक में क्या लिखा जाता है, बोधात्मक में क्या होता है, क्रियात्मक में क्या होता है, इसका वर्णन आपको करना होगा। मैंने आपको बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण की जो परिभाषाएं लिखवाई गई हैं, उसका चक्र, उसका ज्ञानात्मक पक्ष, बोधात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष जो लिखवाया गया, उसके अंतर्गत आने वाली चीज़ें इस व्यवहारिक परिवर्तन के अंतर्गत लिखा जाएगा। पहला इसका जो तालिका का पहला जो उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य इस टॉपिक जो लाभ आपकी टॉपिक है उस पे लिखा जाएगा। मान लीजिए छात्र को ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या लिखा जाता है, मैंने इसके बारे में वीडियो में बताया था कि उसको परिभाषित करेंगे, कि उसको जान सकेंगे, कि उसको पहचान सकेंगे, उसके बारे में आपको इस ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना था। मान लीजिए छात्रों को लाभ के बारे में जान सकेंगे। ऐसे ही बोधात्मक उद्देश्य में मैंने सारांश, उसका वर्गीकरण, प्रकार, उसका भेद, उसका अंतर, इसके अंतर्गत बताया था। छात्र लाभ के प्रकार को बता सकेंगे, छात्र लाभ को उदाहरण के माध्यम से दे सकेंगे, इसके अंतर्गत बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र लाभ को चार्ट से बता सकेंगे, छात्र लाभ को परिकल्पना की जांच कर सकेंगे।
छात्र यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैं एक लिख के आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में दो दो लिखना है। दो ज्ञानात्मक उद्देश्य में, दो बोधात्मक उद्देश्य में, दो आपका क्रियात्मक उद्देश्य में लिखना है। मान लीजिए मेरा टॉपिक लाभ है तो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र लाभ का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा आप लोग को वीडियो में भेजा हूँ, जो भी चीज़ें हों उसको लिख लीजिएगा। दूसरा आपको लिखना होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोधात्मक उद्देश्य में पहला छात्र लाभ से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे, छात्र लाभ के प्रकार को बता सकेंगे, इसके अंतर्गत आएगा। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्र लाभ को चार्ट से बता सकेंगे, छात्र लाभ को परिकल्पना कर सके। कम से कम दो आपको लिखना होगा। उसके बाद बगल में लिखा है प्रयुक्त घटक। जो आपका लेफ्ट वाले पेज पे जो घटक लिखा था छात्रों को उद्देश्य परक बनाना, इसमें उद्देश्य परक बनाया गया तो 1 नंबर पे टिक करेंगे। जो चीज़ें उससे संबंधित होगी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये आपको लेफ्ट वाले पेज पे जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था उसमें से चार्ट को आपको उससे संबंधित लिखना होगा उसके घटक के रूप में। ये सारी प्रक्रिया इस उद्देश्य लेखन कौशल के अंतर्गत ये 3 चीज़ों में समाहित होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का पहला स्किल यहाँ पे खत्म होता है। अगला स्किल मैं आपको पाठ प्रस्तावना अगले वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार।